Assalamu alaikum dear students. I am Dastagir, lecturer of chemistry. Dear students, I hope all of you are doing very well, very good. Dear students, चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे दैट इज़ अबाउट मेथड्स ऑफ लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, लेक्चर नंबर 19। गैसेस को किस तरह से हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं वो मेथड हमने आज स्टडी करने हैं। हमारे जो सिलेबस का हिस्सा है वो एक ही मेथड है, उसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अबाउट लिंड्स मेथड। ठीक है, लेकिन दूसरे मेथड भी हैं, थोड़ी थोड़ी डिटेल उसकी बता देता हूँ, जिस तरह से फ्राडेज मेथड और क्लाउड्स मेथड। जो फ्राडेज मेथड है इसमें फ्रीजिंग मिक्सचर हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास ये रिएक्टेंट्स था, हीट की गैस प्रोड्यूस हुई, गैस क्या हुई, ये ट्यूब है जिसमें हमने रिएक्शन करवाया, ये रिएक्टेंट मटेरियल है हीट की, तो रिएक्टेंट मटेरियल रिएक्ट करके उसने क्या प्रोड्यूस की जी, गैस। इसके अंदर अब क्या आ रही है, गैस। इस गैस को हमने, ये जो गैस है इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्राडेज मेथड में क्या इस्तेमाल होता है, फ्रीजिंग मिक्सचर। तो यहाँ पे जो फ्रीजिंग मिक्सचर है, आइस या कोई भी चीज़ आप रख सकते हो, जब इसका ये ट्यूब का जो लोअर पार्ट है जब ये फ्रीजिंग मिक्सचर के साथ लगेगा तो कुछ गैसेस ऐसी होती हैं वो इजीली जो है वो जब उसको फ्रीजिंग मिक्सचर में डालते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, लिक्विड के अंदर। तो ये आपकी ये जो गैस है ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी, ये जो पार्ट है तो ये किस में कन्वर्ट होगी। जैसे फ्रीजिंग मिक्सचर इसको मिलेगा तो उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा, तो टेम्परेचर लो होने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको कहते हैं जी फ्राडेज मेथड। उसके बाद जी क्लाउड्स मेथड में क्या होता है, मैकेनिकल वर्क होता है। आपको पता है कि जो गैस होती है उनमें एनर्जी होती है, अगर उस एनर्जी को हम किसी तरह से वर्क में ले आएं और वो एनर्जी यूज़ हो जाए, जब वो एनर्जी यूज़ हो जाएगी वर्क में, इन वर्क वो एनर्जी किसी तरीके से यूज़ हो जाएगी वर्क में, तो अब जो सिस्टम की एनर्जी है ना वो हीट जो है वो कम हो जाएगी, एनर्जी जो है वो वर्क में यूज़ होगी क्योंकि, तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो जब एनर्जी कम होगी तो आपकी ये गैस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी। हम गैस का मैकेनिकल वर्क करवाते हैं, वो जो उसमें हीट होगी, जो उसमें एनर्जी होगी तो एनर्जी यूज़ हो जाएगी, तो इस तरह सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी। जब सिस्टम की एनर्जी, जिस सिस्टम में कह रहा हूँ ये जो गैस मैंने रखी है कंटेनर में, तो जब वो कम हो जाएगी, इसका जो ऑपरेटर है ना बेसिकली ये लिंड्स मेथड से ही रिजेंबल करता है। तो जो गैस की एनर्जी, वो सिस्टम की जो एनर्जी है वो यूटिलाइज हो जाएगी, तो जब सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी तो वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो गैस कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। अब हमने पढ़ना है लिंड्स मेथड। लिंड्स मेथड इट इज़ बेस्ड अपॉन जोल-थॉम्सन फैक्ट। जोल-थॉम्सन फैक्ट क्या कहता है कि जब हाईली कंप्रेस्ड गैस, दबी हुई गैस को, जिसको हमने दबाया हुआ है, जिस तरह मिसाल के तौर पर ये कंटेनर है तो इसमें यहाँ पे ये सारी गैस के पार्टिकल हैं, जब यहाँ पे हम प्रेशर, इसको हम प्रेशर दबा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, तो ये सारी जो गैस है ये इकट्ठी हो जाएगी और एक दूसरे के करीब आ जाएगी और कंप्रेस्ड हो जाएगी प्रेशर ऊपर से दबाने से। तो व्हेन ना कंप्रेस्ड गैस, दबी हुई गैस इज़ अलाउड टू एक्सपैंड, जब उसको हम दबी हुई गैस को छोड़ते हैं, एक्सपैंड करते हैं इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, लो प्रेशर के रीजन में, तो वो जो गैस है इट गेट्स कूल्ड, वो क्या आ जाती है, इट गेट्स कूल, तो कूलिंग प्रोड्यूस होती है। कूलिंग क्या आती है, प्रोड्यूस। जिस तरह मिसाल के तौर पर ये दबी हुई गैस है, ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है, ये आपके पास है दबी हुई गैस। अब आपको पता है कि जो दबी हुई गैस होती है ना उसमें ये देखिए ये पार्टिकल करीब करीब होते हैं, उसमें जो अट्रैक्शन होती है वो डोमिनेंट होती है। ठीक है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, डोमिनेंट होती हैं। तो जब हाईली कंप्रेस्ड गैस को हम
हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले रीजन में लेके जाएंगे तो होगा क्या कि ये जो सिस्टम के अंदर हीट होगी ना, इस सिस्टम के अंदर हीट जब हम उसको हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले, यहाँ पे जो कंटेनर है ये क्या है जी, ये लो प्रेशर वाला रीजन है, लो प्रेशर रीजन, ठीक है। तो जब हाईली कंप्रेस्ड गैस जिसमें अट्रैक्शन डोमिनेंट है, जिसमें पार्टिकल करीब करीब है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेज जो है वो डोमिनेंट है उसके अंदर, तो जब सिस्टम से वो हीट लेके ये जो अट्रैक्शन है इसको तोड़ेगी तो वो पार्टिकल जब हाई प्रेशर वाले रीजन से लो प्रेशर वाले रीजन में जाएंगे तो वो एक्सपैंड हो जाएगी, वो क्या हो जाएंगे। अब चूंकि सिस्टम की हीट लेके ये जो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं जो कंप्रेस्ड हालत में हैं, जो अट्रैक्शन में हैं, जिनमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस डोमिनेंट हैं, तो ये सिस्टम की हीट लेके बाहर लो वाले रीजन में दूर दूर चले जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे, तो पार्टिकल क्या हो जाएंगे, इस तरह से दूर दूर फैल जाएंगे। अब चूंकि सिस्टम की हीट लेके वो एक्सपैंड हो रहे हैं, हाई प्रेशर वाले रीजन से लो प्रेशर वाले रीजन में एक्सपैंड हो रहे हैं, तो सिस्टम की हीट इन पार्टिकल को दूर दूर करने में यूटिलाइज हो जाएगी। जब सिस्टम की हीट यूटिलाइज हो जाएगी तो सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसलिए कूलिंग क्या होगी, कूलिंग का फिनोमिनन होगा, जो कि बताया था किसने, जोल थॉमसन इफेक्ट ने। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसी बेस के ऊपर हमने लिंड्स मेथड को एक्सप्लेन करना है। ओके डियर स्टूडेंट, लिंड्स मेथड में जो ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल करेंगे ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जो होता है वो होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर कंप्रेस करने वाला, फ्रेश एयर यहाँ से लेंगे और उसको 200 ATM प्रेशर लगा के उसको दबाएंगे, और जो कंप्रेस्ड यानी कि दबी हुई यहाँ से कंप्रेसर लगा के हमने गैस को फ्रेश एयर को दबाया, कितना हमने प्रेशर लगाया, 2 ATM, तो यहाँ से वो गैस दबाएगा। अब डियर स्टूडेंट, जब गैस दबाते हैं ना हम कंप्रेसर से, तो उसमें ही एक तो पहले ही पार्टिकल्स के दरमियान में काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में गैस के, ठीक है। अब आपको पता है एयर भी मिक्सचर ऑफ गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नोबल गैसेस, ठीक है, रेयर फॉर्म में उसमें होती हैं। तो जो एयर होती है जब हम उसको दबाते हैं तो पहले भी उनके पार्टिकल के दरमियान में जो गैसेस हैं, एयर मिक्सचर ऑफ गैस है, उसमें पार्टिकल के दरमियान में हीट होगी, एनर्जी होगी, क्योंकि जो हीट एनर्जी की फॉर्म है। तो फिर होता क्या है कि जब हम कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेसिंग के दौरान, कंप्रेस करने के दौरान भी उसमें हीट ऐड हो जाती है। अब उस हीट को हमने किस तरह से हम रिमूव करना है, अब यहाँ से जाएगी कंप्रेस्ड एयर, ये उम्मीद है आपको जूम करके दिखाया जा रहा होगा। तो ये जो है ये कंप्रेस्ड एयर जा रही है, यहाँ पे हमने लगाया कोई रेफ्रिजरेटर लिक्विड, ये जो पाइप आपको नज़र आ रहे हैं इसमें कोई रेफ्रिजरेटर लिक्विड है, ठंडे पानी के पाइप है। जब ये इस पाइप में से आपकी दबी हुई गैस जाएगी, इसको हमने कंप्रेसर से दबाया हुआ है, उसमें हीट रेफ्रिजरेटर लिक्विड अपने अंदर क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, जज़ब कर लेगा। इस तरह से फिर दबी हुई गैस का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। आगे हमने स्पाइरल पाइप लगाया हुआ है, तो स्पाइरल पाइप देखें, ये स्पाइरल जो पाइप है ये आपको जिग जैग नज़र आ रहा होगा। तो इसमें भी क्या होगा कि जब गैस इधर से गुजरेगी तो और क्या होगी, ये जब इधर ये जो स्पाइरल पाइप आपको नज़र आ रहा है इसके एंड पे लगा है नोज़ल, जब ये कंप्रेस्ड गैस इस पाइप में से गुजरेगी, स्पाइरल ट्यूब जिसको हम कह रहे हैं पाइप, इसमें से जब गुजरेगी तो एंड पे है जी सुराख नोज़ल का, ठीक है। तो उसमें से अब देखें हमने कितना उसको दबाया था, 200 ATM, और इस चैम्बर को हम कहते हैं एक्सपेंशन चैम्बर, जिधर आके वो एक्सपैंड होगी, जो हमने अभी यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि किस तरह से कूलिंग प्रोड्यूस होती है कि जब वो इस एक्सपेंशन लो रीजन वाले, ठीक है, लो प्रेशर वाले रीजन में जब एक्सपैंड होगी तो इसका जो है वो प्रेशर है 1 ATM। तो जब लो रीजन वाले एक्सपेंशन चैम्बर जिसमें जाके वो एक्सपैंड होगी तो उसका प्रेशर क्या होगा, वो अब देखिए 200 से प्रेशर हो रहा है कितना, 1 ATM,
तो प्रेशर चूंकि बहुत कम हो रहा है 200 से 1 atm, तो इस तरह फिर क्या होगा कि कूलिंग क्या होगी, वो प्रोड्यूस होगी। अब इसमें से कुछ जो एयर होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और कुछ एयर ठंडी हो जाती है, उस ठंडी एयर को हम क्या करते हैं, अगेन हम उसको वापस लेके जाते हैं, यहाँ पे प्रोसेस रिसाइकल होता है, कंप्रेसर उसको फिर दबाता है और रेफ्रिजरेटेड लिक्विड उसमें से हीट को एब्जॉर्ब करता है, फिर वो स्पाइरल पाइप में से गुजरती है और नोज़ल में से वो फिर एक्सपैंड होती है और उसका प्रेशर सडनली डिक्रीज हो जाता है और वो कितना हो जाता है, वो 1 atm हो जाता है। तो इस तरह से कूलिंग क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। और कुछ उसमें से जो एयर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम कहते हैं लिक्विड एयर, ठीक है। तो इस तरह से फिर क्या होता है कि सिस्टम की जो एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेस्ड दबी हुई गैस एयर का मिक्सचर था, उसमें जो गैसेस थी, तो होता फिर क्या है कि इस सिस्टम की हीट जब यूटिलाइज होगी तो सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो होगा क्या कि ये पार्टिकल फिर दूर दूर इस तरह से हो जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे। तो ये था जी लिंड्स मेथड कि किस तरह से कूलिंग का फिनोमिनन हो रहा होता है अकॉर्डिंग टू जोल थॉमसन इफेक्ट। जब दबी हुई गैस को सडनली हम एक्सपैंड करते हैं, छोड़ते हैं लो प्रेशर वाले रीजन में, तो वो इट गेट्स कूलिंग प्रोड्यूस होती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि इस लिंड्स मेथड में ना हीलियम और हाइड्रोजन को यूज करके हम इस लिंड्स मेथड से हम इसको जो है वो इट डज नॉट बोथ दीज गैसेस हीलियम एंड हाइड्रोजन डू नॉट गेट कूल्ड, ठीक है, डोंट गेट कूल्ड। उसकी रीजन क्या है कि जब हम इसको लिंड्स मेथड में लेते हैं तो इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ना वो लेस होता है, ठीक है, एट एज कम्पेयर टू रूम टेम्परेचर। तो जिसको लिंड्स मेथड में, और इनके साइजेस भी क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, और इनका क्रिटिकल टेम्परेचर भी क्या होता है, लेस होता है। तो लिंड्स मेथड में इतना इनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो अटेन करना वो डिफ़िकल्ट है, इसलिए हो जाती है ये भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। हीलियम और हाइड्रोजन भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन किसी और मेथड से। लिंड्स मेथड में इनका जो इतना कम क्रिटिकल टेम्परेचर है वो अटेन करना डिफ़िकल्ट है, लिंड्स मेथड में अटेन नहीं होता, इसलिए लिंड्स मेथड को इस्तेमाल करते हुए हीलियम और हाइड्रोजन को हम जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, किसी और मेथड से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ अबाउट मेथड ऑफ लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, यानी कि वो मेथड जिससे गैसेस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डिफरेंट मेथड हमने उनको ब्रीफ किया, फ्रेडस मेथड, क्लाउड्स और लिंड्स मेथड हमारे सिलेबस का हिस्सा है। इसको हम इन डिटेल डिस्कस किया कि किस तरह से हम जो है वो जोल थॉमसन इफेक्ट की बेस पे जो लिंड्स मेथड है वो किस तरह से कूलिंग, हाईली कंप्रेस्ड गैस को जब हम एक्सपैंड करते हैं तो किस तरह से कूलिंग का फिनोमिनन जो है वो होता है, यानी कि गैस किस तरह से कूल होती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।